इवनिंग जी, गुड इवनिंग लव। ओके गाइस, ओपन है कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सारे लोग। आई गेस मैंने लास्ट क्लास के अंदर सभी लोगों को बहुत अच्छे से रिप्लाई दे दिया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, राम राम जी लव, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आओ, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं है, आई एम सो हैप्पी। ऑफ पेज में भी अगर क्वेश्चन निकले तो क्या फायदा है। शर्म नहीं आ रही मतलब हैंड रेस करके बोलो। वो सर आपने क्या था, इमेज सबमिशन आपने बताया था तो मैंने कर लिया वैसे ही, और बस इमेज सबमिशन ही करा है जो आपने कल बताया था। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग श्रद्धा। नहीं, सारे करने हैं ना, सारे करके देखने थे, हमें पीडीएफ सबमिशन करके देखना था, ब्लॉग देखना था, सेम भाई सबका मुझे समझ सब। में नहीं आया वाले, सिर्फ इमेज वाला आया तो मैंने कर दिया। क्यों समझ नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। बता देना एक बार, आप प्रैक्टिकल ये क्या करके। है? बोलिए बालक। एक बात बताओ, तुम सारे लोग मुझे कभी टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, कभी इंस्टाग्राम, कभी ईमेल पे करते हो, तो कहाँ देखूं? टेलीग्राम पे मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था ऑलरेडी। आपका तो मैसेज नहीं रुका। कोई नहीं, मैं अभी पूछ लेती हूँ। मेरे सर एप आईडी सीएलएस और सर दोनों चीज ना ये बार बार चेंज हो रही है। मैं मोबाइल पे निकालती हूँ तो चेंज हो जाता है डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप से बालक, वो तो निकालती चेंज हूँ। ही होता रहेगा, वो चेंज ही होता रहेगा। कौन सा सही रहेगा, उसमें कौन सा निकालना समझ है? नहीं। आप डेट डालोगे कि इस डेट इस टाइम पे ये निकाला है मैंने, मे बी वो चेंज हो सकता है। अगर वो चेंज होगा तो मुझे बस वो लिखना है कि इस डेट को मैंने इतना निकाला है तो इसमें आ हाँ, जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, टाइम लिखना पड़ता है। ठीक है, बताइए सीनू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने आपने जो सबमिशन बताया था, मैंने इमेज वाला करा, वो हो गया। लेकिन आईडी पासवर्ड तो सिर्फ हमारे फेसबुक वगैरह के उसमें ही लगेंगे ना? जो जिसके जिसके आईडी पासवर्ड लग रहे हैं उसमें आईडी पासवर्ड लिखना है, जिसके नहीं लग रहे मैंने ये उसमें पिंटरेस्ट में बना बना करा सबमिशन, तो उसमें आईडी वगैरह बनाई, तो उसका आईडी पासवर्ड लिखना पड़ेगा फिर? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ओके। और सर सेकंड चीज ये थी, जो आपने कोर वाइटल बताया था ना, वो मुझे नहीं आ रहा समझ में। मतलब आपको मैंने रिपोर्ट भेजी थी, आपने चेक करी थी ना? मैंने चेक करी थी। वो ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। उसमें और आगे होगा क्या? मतलब मैं वहां तक तो मेरे को आ गया समझ में कि रिपोर्ट चेक करनी है, वो सब है। आगे क्या होगा? जो उसमें एरर्स आ रहे हैं ठीक है, उनका क्या होगा? वो नहीं आया मुझे समझ जब में। आप अपना ऑन पेज ठीक कर लोगे ना पूरा कंप्लीट, ठीक है, उसी के थ्रू आपका पूरा कोर वेब वाइटल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब उसमें मैंने आपको बताया था, एक प्लगइन बताया था, कौन सा था, डब्ल्यू पी रॉकेट, राइट। उसके थ्रू आपके कैशे क्लियर हो जाएंगे, जो कि टेक्निकल वर्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, इनसे लेना देना। ठीक है, कैशे क्लियर हो जाएंगे, इमेजेस कंप्रेस हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीज को, हाँ, इन ये प्लगइन तो मैंने इंस्टॉल करने के बाद ही आपको रिपोर्ट भेजी थी। राइट। ठीक है, तो आपकी वो रिपोर्ट ठीक हो जाएगी। अगर बात आ रही है कोई जावास्क्रिप्ट की कि इसको मिनीफाई करिए, इसको छोटी करिए, तो वो आपका काम है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये है कि आपकी ऑन पेज की जो रिपोर्ट है वो ठीक होनी चाहिए। ओके। बस मैं पूरे एसईओ में सिर्फ मैं वहीं पे अटकी हूँ, वही मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। अटकने वाली तो चीज ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हो सकती अटकने वाली चीज तो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये श्रद्धा। सर एक तो यूआरएल का वो आ रहा है, उसमें एरर बार बार की यूआरएल की लेंथ छोटी है या बड़ी है। इस एससीओ में रैंक मैथ में लिखा हुआ ठीक है, उसको है उसको ना। नेक्स्ट करो। और सर एक क्या नाम है, उसका जो आपने वो बताया था परफॉर्मेंस वाली रिपोर्ट चेक करने का तरीका बताया था, अब मैंने कल चेक करी जैसे, तो उसमें कल वो अटक गया, मतलब वो आ ही नहीं रहा। अगर मैं अलग अलग चेक कर रही हूँ, मतलब परफॉर्मेंस अलग कर रही हूँ, एससीओ अलग चेक कर रही हूँ, तो वो शो कर रहा है। लेकिन अगर ठीक एक है, साथ चेक कर रही हूँ तो शो नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल तुम्हारा इंटरनेट का इश्यू हो, ठीक है, या वेबसाइट का इश्यू हो सकता है। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा जब भी आपको यूज करना है, इनकॉग्निटो विंडो पे यूज करना है। ठीक इनकॉग्निटो है सर। विंडो नाम की एक चीज है, उसी पे ही चेक करना है हमेशा। ठीक है सर, वो तो मैं डायरेक्ट चेक कर रही थी। कुकीज एंड कैशे सेव हो जाते हैं, इसी वजह से वो दिक्कत करने लग जाता है।
ठीक है सर। बताइए लब फटाफट से, स्पीड से हम स्टार्ट सर मेरा करते एलसीपी 24 सेकंड आ रहा था। हैं। एलसीपी, तो उसमें ये देखो एलसीपी जो तुम्हारा 24 सेकंड आ रहा है, पेज स्पीड इनसाइट पे जाके देखो, जो एलसीपी आ रहा है सबसे ज्यादा, वो कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, वो मैंने देखा एक इमेज है। इमेज है ना, तो उसकी छोटी करो उस इमेज को, टाइम कम हो छोटा जाएगा। छोटा उसका करूं मतलब? उसका साइज छोटा करो। सर साइज छोटा कर दूंगा फिर तो वो पूरे उससे नीचे आ जाएगी ना, वेबसाइट की लुक बेकार हो जाएगी। साइज मतलब वेट में साइज, वेट में, मास में साइज, ना कि वैसे साइज। तो जैसे करते कैसे हैं वो सर? केबी एमबी का होता है ना, उसको हम्म। एमबी फोटो को केबी में कर देते हैं, वो करना है। तो सर वो कैसे रिड्यूस होगा आप बता दो। अरे गूगल पे बताया तो था मैंने तुम्हें, सिंपल पीएनजी टू जेपीजी डाल दो आप, सिंपल। यहाँ पे अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें भूल रहे हो सारे लोग। सर कंप्रेस डाल दो बस, खत्म। अच्छा। कंप्रेस साइज खत्म, कंप्रेस कर दो सारी फोटोज को। और फिर से लगा दो। एग्जैक्टली। और कोई टेक्स्ट कर रहा हो तो? कोई टेक्स्ट करना हो, हमेशा टेक्स्ट जो है ना, आपको एक फॉर्मेट है टेक्स्ट का, ओपन सेंस, उसी को लगा के रखना है हमेशा, ये वाला। समझा नहीं मैं, ओपन सेंस से क्या करेगा ये? टेक्स्ट का फॉर्मेट है ये। अच्छा, वो चूज कर लेना है ओपन सेंस। ओपन सेंस चूज कर लेना। ठीक है। बोलो श्रद्धा, बोलो सीनू। सर वो आपने पीआर और वीडियो वाला बताया था, वीडियो वाला तो समझ में आ गया, वो पीआर वाला समझ नहीं आया, पीआर सबमिशन। पीआर वाला मैंने बताया भी नहीं है, अभी आ जाएगा, डोंट आपने वरी। कहा था ना होमवर्क में चेक करना, अच्छा, चेक होमवर्क दिया करा था था। कल। तो कुछ समझ नहीं आया उसका तो मुझे। ये क्या बात है, मतलब कुछ चेक ही नहीं करा तो समझ ही नहीं आया, वाह नहीं सर, नाइस। चेक करा मैंने, पर मुझे क्लियर नहीं हुआ वो पीआर सबमिशन वाला पीआर की सेक्शन फुल जो फॉर्म क्या थी? था। सर प्रेस रिलीज, हम्म। प्रेस रिलीज सबमिशन आपने बताई थी ना। गुड गुड गुड। चेक करा था, पर मुझे उसका कुछ लॉजिक उसका समझ नहीं आया, वो कैसे क्या करना मैं है। बताऊंगा, डोंट वरी। बताइए सीनू फटाफट से। सर मैंने आपको लिंक भेजा है, आप एक बार चेक कर लीजिए मैंने सबमिशन ठीक करा है कि नहीं। और सेकंड सर, ये ओपन सेंस जो फॉर्मेट आपने बताया, ये इंस्टॉल करना है, क्या होगा ये? नहीं, इंस्टॉल नहीं, वो आपको वहीं मिल जाएगा, इंस्टॉल नहीं होने का। कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट, एलिमेंटोर पे जाओगे, ठीक है, एलिमेंटोर पे लेफ्ट से टेक्स्ट उठाते हो, फिर ऊपर 3 ऑप्शन आते हैं। ओके सर, ये अच्छी अच्छा। ओके सर, ये फॉर्मेट फॉर्मेट का नेम है। मतलब गाइस सच में इतनी छोटी छोटी, अब मुझे समझ में आ गया। नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ कि ये अंजलि एंड शिवानी, ये क्वेश्चन अनन्या, इंदिरा सिंह अधिकारी जी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन फुलिश होते हैं। अब मुझे समझ में आ गया, सर उन्हें नजर लग सारी गई चीजें आपको। करनी है भाई। चलो ठीक है गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो हमने क्या करा था, हमने सारे ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। हमने कल इमेज सबमिशन देखा था, तो एक बार हम क्या करते हैं, पीडीएफ सबमिशंस देख लेते हैं, पीडीएफ सबमिशंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम गए सफलता की वेबसाइट पर, हमने क्या करा, इस सफलता की वेबसाइट का ना स्क्रीनशॉट ले लिया, सपोज करो। पहले इसको नोट नाउ करा, क्योंकि हम होम पेज के लिए एसईओ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट 5, ये सपोज करो मैंने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, मैं तो अभी सिर्फ इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, सेव कर लिया, ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। अब इस फोटो को आपको क्या करना है, इमेज टू पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर तुम कैनवा भी खोल सकते हो, इसमें पीडीएफ में डाउनलोड आई गेस हो जाना चाहिए कैनवा में। तो मैंने क्या करा, कैनवा पे मैं गया, अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, चूज फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये फोटो का स्क्रीनशॉट आ रहा है, यूज इन अ न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है, या फिर एड यूज इन अ न्यू डिजाइन ही कर लेते हैं। हमने कर लिया, कोई सा भी साइज पकड़ लो या कस्टम साइज डाल दो आप, ठीक है। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करा, उसके बाद क्या करना है, ये पर्टिकुलर फोटोज, जस्ट 2 मिनट दो गाइस।
ओके गाइस, सो बेसिकली हमने क्या करा, ये फोटो इसमें डाल दी। अब ये फोटो डाउनलोड कर लेनी है किस चीज के अंदर, पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं कि इसमें पीएनजी का ऑप्शन है, इसको पीडीएफ पे क्लिक कर लो। ये हमारी डाउनलोड हो गई। क्यों पीडीएफ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ सबमिशन है, तो ये मेरी पीडीएफ में डाउनलोड हो गई। ठीक है, मैं एक ही फोटो डाल रहा हूं, बट आपको क्या करना है, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट खींच के पीडीएफ बनानी है, तो कैनवा में इजीली बन जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डाला पीडीएफ सबमिशन साइट्स, ये मैंने डाला। अरे यार, पीडीएफ सबमिशन लिस्ट या साइट कुछ भी डाल दो। अब देखो कितनी सारी वेबसाइट है। सबसे पहले है इशू करके कोई वेबसाइट है, इसको पकड़ते हैं, इसको सर्च करके देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट है इशू। ये एक वेबसाइट है, देखते हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ कहीं सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है? नहीं, हम जहां पे सर्च करा था वहीं पे जाके देखते हैं। ये लिंक्डइन पे आ रहा है। नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, इसके अंदर नीचे गए, फाइनली। इसके बाद इशू, इशू यहाँ पे कहीं हमें वो नहीं मिल रहा, आई गेस। नीचे गए, जस्ट वेट। चलो ये वाली वेबसाइट आ गई, स्लाइड शेयर वाली पकड़ते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे। एंटर करा, ये पीडीएफ सबमिशन के लिए है। तो आपके पास ऊपर ही देखो ऑप्शन आ गया अपलोड करने का। मैंने क्या करा, अपलोड पे क्लिक करा, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो जो मेरी पीडीएफ थी वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा, उसी का आईडी पासवर्ड चाहिए मेरे को, जो भी मैं आईडी पासवर्ड से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी ऑफिशियल मेल आईडी की धच्चियां उड़वा रहे हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन कर दिया मैंने, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ मेरी ये रही पीडीएफ, मैंने अपलोड कर दी। अब यहाँ पे क्या मांगेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो बेसिक चीजें, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मांगेगा, और उसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। जैसे ही पब्लिश होगा, ऊपर का फाइनल यूआरएल आएगा, एंड उस फाइनल यूआरएल को आपको अपनी शीट पर डालना है। अब ये ऑफ पेज की इमेज सबमिशन था, उसी के आगे आपको एक नई शीट बनानी है, जिसका नाम डालना है पीडीएफ सबमिशन। यहां पे नाम डालेगा उसका पीडीएफ सबमिशन। पीडीएफ सबमिशन हमारा नाम डल गया। देन आफ्टर दैट अब क्या होगा इसके अंदर, पीडीएफ सबमिशंस के बाद अब आप यहां से क्या कर सकते हो, इजीली रिपोर्ट बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा पीडीएफ सबमिशन। ऐसे ही करके सारी वेबसाइट्स का आपको काम करना है, और जहां भी अपलोड का ऑप्शन मिले, जहां भी आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिले, जहां भी अपलोड बेसिकली डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिले, आपको करना है। ठीक है, एट दी एंड पीडीएफ सबमिशन है तो पीडीएफ ही अपलोड होगी और कुछ अपलोड नहीं होगी। बोलो ना सर, उसमें आपने बैकलिंक का लगाया। एक बात बताओ, पीडीएफ सबमिशन का मतलब लिंक लगाना नहीं होता। पीडीएफ सबमिशंस का मतलब होता है कि हमने क्या करा, अपनी वेबसाइट की पीडीएफ अपलोड कर दी। ठीक है, अब एक चीज का क्वेश्चन ये था कि लिंक कहां लगाया, यहां लगेगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख दिया, यू कैन रीड मोर ऑन सफलता.com। ठीक है, उसके बाद पब्लिश हो। तो ब्लॉग सबमिशन और बता दो। ठीक है, टैग्स आपको यहाँ डालने, सेम प्रोसेस यही करना है सब जगह। ओके, चलो ये क्लियर है। बोलिए श्रद्धा। सर टैग में भी तो डाल सकते हैं। टैग में लिंक नहीं डलते कभी भी, टैग में कीवर्ड डलते हैं हमेशा। अच्छा, ठीक है, बोलो सीनू। सर ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन काउंट करके ही करना है ना, जैसे अभी तक हम कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक रखना है जिससे अप्रूवल मिल जाए इजीली। ठीक है, चलो जी, ये भी क्लियर होगा। अब सर बहुत इन्फोग्राफिक में जो आपने बताया था, इमेज का पूरा डिटेल बताना है उसमें, तो जैसे इमेज के नीचे जो उसकी डिटेल आ रही है वही डालना है, स्क्रीनशॉट लेके कि लिंक डालना है? स्क्रीनशॉट भी डालना है और लिंक भी डालना है। स्क्रीनशॉट पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पीडीएफ सबमिशन है। ठीक है, अब आती है ब्लॉग सबमिशन और आर्टिकल सबमिशन।
ये दोनों सेम है एक तरीके से। ब्लॉग में छोटा सा ब्लॉग लिखा जाएगा, आर्टिकल बेसिकली होता है एक न्यूज बेस्ड, ठीक है। तो आर्टिकल लिखी जाती है, सेम ही प्रोसेस है। हो सकता है कि आपको सेम वेबसाइट पे दोनों सबमिशन करने पड़े, सेम वेबसाइट पे दोनों सबमिशंस करने पड़े, ठीक है। तो ये ब्लॉग सबमिशन एंड आर्टिकल सबमिशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। बोलो लव। सर ब्लॉग कितने वर्ड्स का लिखा जाता है? अब बताऊंगा, अभी आगे तो बढ़ने दिया करो। बोलो सर। सर ब्लॉग सबमिशन, और जैसे हम मेरी सर्विस वेबसाइट है उसमें मैंने एक ब्लॉग लिखा है अभी, तो उसका वो आर्टिकल में या ब्लॉग सबमिशन में किस में चलेगा फिर वो? क्योंकि अभी उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं श्रद्धा। उससे लेना देना नहीं है, तो फिर सर कैसे? फिर उसे लिखना पड़ेगा आपको ब्लॉग पूरा। नहीं सर, ब्लॉग तो मैंने पूरा लिख के पब्लिश कर रखा है एसईओ के ऊपर। आपने अपनी वेबसाइट पे कर रखा है ना। हाँ, हम ये बैकलिंक्स बना रहे हैं तो दूसरों के लिए लिखना है हमें कि वो हमें बैकलिंक दे दे, मुझे ये चीज समझ नहीं आई सर। क्योंकि मैंने बताई नहीं है। अब मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगी, ठीक है ठीक है। तो अब ये मेरे को ब्लॉग सबमिशन करना है, तो मैंने क्या करा, ब्लॉग सबमिशन साइट्स निकाली और फ्री। पहली वेबसाइट पे गया तो वेबसाइट्स आ गई काफी सारी। ये देखो, एक वेबसाइट है blogger.com, linkedin.com, site.google.com, medium.com। चलो मीडियम पे जाते हैं, ठीक है। मीडियम मैंने सर्च करी। अब जैसे ही मैंने मीडियम की वेबसाइट सर्च करी तो यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैंने साइन इन कर लिया, ये ईमेल आईडी पासवर्ड रहेगा मेरा। साइन इन हो गया। ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, कंटिन्यू टू मीडियम। आई गेस पहले साइन अप करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड, साइन अप, मेल आईडी, ये मेरा सारा कुछ डन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, चलो बट मी डाल देता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ मेरा इंटरेस्ट पूछेगा कि भाई आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में, मैंने उसके हिसाब से इंटरेस्ट डाल दिया। साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मैंने क्या डाल दी, इंटरेस्ट में डाल दी। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दी, ठीक है। अब ये कुछ बोल रहा है पे मंथली वगैरह कुछ ना, मैंने नीचे डाल दिया और कंटिन्यू विद फ्री अकाउंट। मुझे फ्री अकाउंट चाहिए। अब ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है राइट का। जब ब्लॉग है तो ऑब्वियसली बात है लिखोगे ही, तो यहाँ राइट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप पूरा का पूरा ब्लॉग लिखोगे, और जैसे ही ब्लॉग लिखोगे उसमें आप अपना कीवर्ड याद रखो सारे लोग। विकास बाबू आके पूछूंगा, थोड़ा फोकस कर लिया करो पढ़ाई पे, ये नखूनों पे कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बस ये नखून देख लिया, चल रही है क्लास, टाइम पास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैं वापस घर भेज दूंगा। फिर तुम सब लोगों के लिए क्लास अरेंज करवाई थी मैंने ये। फिर यहाँ पे टाइटल आया, ठीक है। आपने पूरा कंप्लीट टाइटल डाल दिया, आपको टाइटल बहुत अच्छे से पता है, जिसको हम H1 टैगिंग हेडिंग भी बोलते हैं। फिर पूरा का पूरा ब्लॉग लिखना है, ठीक है। अब इस ब्लॉग के अंदर ऐसा कीवर्ड भी ऐड करना है जिस कीवर्ड के बारे में आपने ब्लॉग लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसको इंटरलिंक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनना, मैं सफलता के लिए काम कर रहा हूं, तो सफलता.com ब्लॉग्स देखते हैं क्या है। सपोज करो ब्लॉग्स पे आया, ये सफलता के कुछ ब्लॉग्स हैं, जैसे मास्टर फ्रीलांसिंग कुछ करके पूरा है, ठीक है। अब इसमें ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, नेविगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही लिखा हुआ है पूरा। तो मैंने ये कीवर्ड पकड़ लिया, ये कीवर्ड है भैया मेन, कि अगर और जानकारी चाहिए तो आप सफलता पे पा सकते हो। तो मैंने पूरा का पूरा टाइटल बना दिया, ठीक है, कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, मेरा कीवर्ड भी आ गया, एंड पूरा का पूरा ब्लॉग लिखना स्टार्ट करा मैंने। सपोज करो मैंने ब्लॉग लिख दिया पूरा, ये पूरा मेरा कंप्लीट ब्लॉग है। या छोड़ो इसको, ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं अभी समझाने के लिए, बट आपको कॉपी नहीं करना, खुद से लिखना है अलग ब्लॉग, इसको यूनिक चाहिए, ठीक है। ये पूरा ब्लॉग लिख दिया मैंने। अब इसमें जो बीच में वर्ड आ रहा है फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग, या फिर यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल
मार्केटिंग, ठीक है, ये वर्ड आ गया। तो इस वर्ड पे आपको अपने ब्लॉग का लिंक लगाना है। ये देखो, ये आ गया लिंक। ये लिंक आ गया हमारी कौन सा, इसका, कि यहां लिखा हुआ है, ये कॉपी किया और ये हमने इस लिंक को डाल दिया, यहाँ पे कॉपी किया, लिंक पे गए एंड ये पेस्ट कर दिया। अब इस पे लिंक लग गया। ऐसे ही करके पूरा ब्लॉग लिखना है। एंड ब्लॉग आपको सिर्फ और सिर्फ 500 to 600 वर्ड्स का ही लिखना है दूसरों की वेबसाइट्स पे। रीजन ये है कि आप इतनी मेहनत नहीं करोगे दूसरों की वेबसाइट के लिए, बट अगर आपको यहाँ पे से मिल गया ना डू फॉलो बैक लिंक, तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अब मान लो ये लिंक है, लिंक डाल दिया, अब इसको पब्लिश कर दिया मैंने। जैसे ही पब्लिश होगा तो आपके पास क्या बन गया, एक बैक लिंक बन गया। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, तो हमारे इसमें लिंक लग गया। ओके, बोलिए लव। तो सर पहले अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखना है और फिर यहाँ पे लिखना। एग्जैक्टली, मतलब 2 ब्लॉग लिखने एक तरीके से। तो अपनी वेबसाइट पे कितने वर्ड्स का लिखना है? वेबसाइट पे कम से कम 1500 वर्ड्स का लिखो, चाहे महीने में एक बार लिखो, लेकिन जेन्युइन लिखो। 1500 वर्ड? यस सर यहाँ पे 500 वर्ड। मैंने बोला तो महीने में एक बार लिखो, लेकिन 1500 वर्ड्स का लिखो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बोलो श्रद्धा। सर ये एक तरीके से हाइपरलिंक और वो बन जाएगा ना दूसरों की वेबसाइट पे। एग्जैक्टली। इसको अब हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक का काम कर रहा है, जो कि हमारी वेबसाइट पे भेज रहा है। ठीक है, अगर मैं medium.com में काम कर रहा हूँ, सपोज करो ये वेबसाइट medium.com है ना, तो ये medium.com में काम कर रहा हूँ, मेरी ही वेबसाइट है medium.com, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हाइपरलिंक कर दिया, बट ये एक्सटर्नल लिंकिंग है कि मेरी वेबसाइट से बाहर लोग जा रहे हैं। क्या ओके, तो ये क्लियर हो गया, सिंपल। ये हम ब्लॉग सबमिशन भी ऐसे ही करेंगे एंड आर्टिकल सबमिशन भी ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस है। बोलो सीनू। सर जैसे अपनी साइट पे हमने ब्लॉग लिखा हुआ है, तो हमने 1500-2000 वर्ड का माना सपोज ब्लॉग लिख दिया, तो उसका हम कुछ पार्ट कॉपी करके अगर हम यहाँ नहीं लिखना चाहे तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। कॉपी कुछ नहीं होता, भूल जाओ ये कॉपी वर्ड, सब छोड़ दो। नहीं मतलब अलग से ही लिखना है, किसी और टॉपिक पे ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, और सर एक चीज और, मैंने ना एक मिस्टेक कर दी है। जो मैंने आपको लिंक भेजा है, मैंने ब्लॉग का लिंक इमेज में डाल दिया, तो वो करेक्ट कैसे होगा? इमेज का लिंक ब्लॉग में डाल दिया? हाँ, इमेज सबमिशन करना था ना, इमेज सबमिशन की जगह मैंने ब्लॉग की पिक्चर को ऐड, तो उसका लिंक मैंने इमेज सबमिशन में डाल दिया। जब वो लिंक खोलेंगे तो मेरा ब्लॉग खुलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी वेबसाइट नहीं है, बट आगे से ध्यान रखना। नहीं सर, अगर करेक्ट करना होगा तो कैसे होगा? उसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा? हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसपे आपके जो डायरेक्ट लिंक होगा ना, जैसे आपका फाइनल सबमिशन यूआरएल होगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आपका यूआरएल खुल जाएगा, फिर आप उसको डिलीट करोगे, वहीं से इजीली डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है सारी कि इन्फोग्राफिक सबमिशन कैसे होते हैं। ठीक है, लव कोई क्वेश्चन है? सर आर्टिकल सबमिशन सेम है भाई। और उसमें कितने वर्ड्स होंगे? आर्टिकल और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है ये बताऊंगा। सर ब्लॉग छोटा होता है, आर्टिकल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नहीं, यही तो दिक्कत है, आर्टिकल फैक्ट्स पे लिखे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, जैसे ताजमहल के बारे में लिखना है तो ये यूनिवर्सल कंटेंट हो गया पूरा। ठीक है, तो आर्टिकल छापा गया, जैसे न्यूज छापी जाती है, तो वो भी आर्टिकल में आ गई। तो आर्टिकल को स्किप कर दें, हमने ब्लॉक कर दिया तो आर्टिकल को स्किप कर दे रहे हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, स्किप कुछ नहीं बोल रहा मैं कि स्किप करो, करना है वो भी, बट आर्टिकल सबमिशंस मार सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो तो समझ गया, वो मैं समझ गया, स्किप तो करना ही है, आता है मुझे तुम्हारी सबकी। तो ये हो गया हमारा इन्फोग्राफिक का एग्जांपल, देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इन्फोग्राफिक की फोटो। इन्फोग्राफिक का मतलब होता है ये जो सारी फोटो है ना, एक फोटो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक तो होती है इमेज, मान लो एक गाड़ी की फोटो है, ठीक है, एक गाड़ी की फोटो है, तो वो सिर्फ फोटो ही है, उसको बोलेंगे इमेज सबमिशन। बट अगर एक फोटो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसका, कि इसकी गाड़ी की
इतनी टॉर्क है, इसका इतना प्राइस है, सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया। मतलब इंफॉर्मेशन ग्राफिक टेम्पलेट, दैट इज कॉल्ड इंफोग्राफिक। एक फोटो के अंदर उस पर्टिकुलर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन देने को ही इंफोग्राफिक बोलते हैं। एंड ये सेम फोटो आपकी सेम जगह सबमिशन में जाएगी। जैसे आपकी कल हमने इमेज सबमिशन करी थी पिन इंटरेस्ट पे, सेम एज इट इज इंफोग्राफिक सबमिशन भी इमेज सबमिशन होती है। बस फर्क इतना है कि फोटो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंफोग्राफिक सबमिशन। क्लियर है इंफोग्राफिक सबमिशन गाइस? क्लियर इंफोग्राफिक सबमिशन? वाओ, बोलिए अनन्या। सर दोबारा बता दीजिए। ओके, बताइए लब। सर फोटो पूरी एडिट करके सारी इन्फो दे दी उसमें और इमेज सबमिशन की तरह पब्लिश कर दिया है ना। तो ये मैंने इमेज सबमिशन में मैंने बिल्कुल ऐसे ही करा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने इन्फो भी कर दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है, बोलो। हम अपनी वेबसाइट को कैसे करेंगे इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट? वेबसाइट की जो फोटोज है, आप जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो उसके बिहाफ पे कर सकते हो। अच्छा, तो उसमें बोलिए फिर सीखी। एक जैसे कॉमन फोटो लेके और फिर उसमें ये डाल देंगे हमने सर्विसेज क्या क्या दी है। एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डिटेल्स ऐड कर सकते हो उसमें। सर मुझे बोलो सीनू, दो लब। सर जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, उसका डिटेल है पूरा प्रोडक्ट का कि इसका डिस्क्रिप्शन या इसका रेट इतना है, तो वो इन्फोग्राफिक में ही आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है सर हाँ, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपना जो सर्विस पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दें और उसके बारे में डाल दें, हो गया। नहीं, उसमें भी तो जानकारी है सारी वेबसाइट के बारे में। जानकारी कहाँ है? स्क्रीनशॉट लेके जानकारी निकल जाएगी इसमें? अगर मैं अरे इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, यहाँ कहीं जानकारी दिख रही है? बोलो। हाँ ये ऐसा ही लगा तो है, एडवांस सर्टिफिकेशन ये सब। ये समझ में आ रहा है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे नॉर्मल यूजर को समझ में आ जाएगा? सर लिखा तो है, समझ में तो आ जाना चाहिए। नहीं आएगा ना भाई, इन्फोग्राफिक्स प्रॉपर तरीके से बनते हैं। अच्छा, खुद एडिट करके कैनवा से। सर ये कैनवा पे एडिट हो जाएगा ना, कैनवा पे आराम कर लेंगे या किसी और आराम चीज से पे? आराम से आराम से आराम से एडिट हो जाएगी। कैनवा तो सब कुछ है। इन्फोग्राफिक ध्यान से सुनो अनन्या। बेसिकली इमेज जो होती है, अब मान लो एक फोटो देखी आपने, अपना फोटो खींचा, ठीक है? अब आपने मोबाइल में फोटो खींचा, अब आपको बोला मैंने कि अनन्या आप सबमिशन करिए, तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं सबमिशन कर देती हूँ। तो आपने फोटो खींच लिया और सबमिशन कर दिया। अब उस फोटो के थ्रू कुछ बता ही नहीं पा रहा मैं कि ये है कौन, ये लड़की है, ये कहाँ से आई है, इसने क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ाई करी हुई, कुछ नहीं पता चल रहा, राइट? अब मैंने बोला कि अनन्या आप इन्फोग्राफिक सबमिशन करिए, तो आपने क्या करा? आपने फोटो खींची, उसके आगे लिख दिया पूरा अपना बायोडेटा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी से पास आउट करा है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है, मैंने नवीन सर से डिजिटल मार्केटिंग करी है। ये पूरी डिटेल लिख दी आपने, ठीक है? अगर आपने पूरी डिटेल लिख दी तो इसमें आपने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी अपनी। तो कोई भी प्रोडक्ट की अगर इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उसका सबमिशन करते हैं, जैसे हम इमेज सबमिशन कर रहे थे, सेम करना है, बस फोटो चेंज हो गई, उसको हम इन्फोग्राफिक सबमिशन बोलते हैं। ओके, तो ये भी क्लियर है जी हमें। अब आती है बिजनेस लिस्टिंग एंड क्लासिफाइड सबमिशन। सेम प्रोसेस है, ठीक है? एक डायरेक्टरी सबमिशन भी होती है, बट गूगल उसको मना करता है करने के लिए, तो इसलिए मैं डायरेक्टरी सबमिशन आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, इसको कट करते हैं। अब आती है क्लासिफाइड लिस्टिंग सबमिशंस। एंटर करा, वेबसाइट निकाली, नीचे गए, एक वेबसाइट है, वेब पेज, जाते हैं इसके पास, ठीक है? एंटर करा, वेबसाइट पे जाते हैं। बोलो श्रद्धा। मैं काट रखूंगा। एसईओ एम लिस्ट आ रही है, इसी में से देखना है कहीं और से भी देख सकते सब हैं? जगह से देख सकते हो जहां से वेबसाइट मिल रही है, सबसे पहले रैंक कर रही है, इसलिए मैं इससे ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो भाई ये कह रहा है कि मेरे को डिनाई कर रखा है वेबसाइट, इसका मतलब बेकार है। दूसरी देखते हैं, ये देखो 89 का डीए है इसका, हम 39 का देख रहे थे, तो हम ये वाली पकड़ते हैं। तो मैंने क्या करा, वापस गया, वेबसाइट चेक करी ये वाली, एंटर करके देखते हैं कि इसमें बड़ा परेशान हो जाता है इंसान, क्योंकि इस पे आसानी से अच्छी वेबसाइट्स मिलती नहीं है।
बट अगर मिल गई एंड क्लासिफाइड लिस्टिंग अच्छे से हो गई हमारी, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके गाइस, जिसका भी माइक ओपन है कृपया करके बंद कर लीजिए, क्योंकि फिर काफी सारी चीजें पीछे से सुनाई देती हैं आपकी। ओके, तो चलो ये वाली देख लेते हैं, गम ट्री। ठीक है, चलो ये भी खुल गई, दोनों ही खुल गई। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें करना है बेसिकली क्लासिफाइड सबमिशन। ठीक है, तो अब देखो पोस्ट एंड ऐड का एक ऑप्शन। क्लासिफाइड लिस्टिंग में क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना, जैसे OLX है, सेम एज इट इज काम करता है आपका क्लासिफाइड लिस्टिंग, आपको ऐड ही डालना पड़ता है यहाँ पे। तो आपने क्या करा, पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करा, यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन आएगा, पोस्ट एंड ऐड, सबमिट योर URL, अपलोड, ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ पोस्टिंग इज दिस, तो कुछ भी किसी भी टाइप का डाल सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने सर्विस ऑफर का बना रखा है, जैसे सर्विस ऑफर का श्रद्धा ने बनाया हुआ है, फिर अपनी लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कैटेगरी इसमें ऐड करनी है। जैसे मैं सपोज करो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ, तो कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिटी, जिप कोड, बहुत इजी है, नीचे योर मेल ID एंड शो माई फोन नंबर। फोन नंबर डालने के बाद पूरा नंबर डालना है अपना। ठीक है, अपना खुद का नंबर डाल सकते हो, मतलब कंपनी का नंबर। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे सकते हो, बट अभी हम क्या करेंगे, टाइटल डाल लेते हैं। मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अभी डाल दिया सिटी, नोएडा डाल दिया, पिन कोड 20, पता नहीं क्या है पिन कोड नोएडा का, जस्ट लेट मी चेक। नोएडा पिन कोड 110025 डाल देते हैं, 110025। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही डाल दिया समझाने के लिए, बट आपको सही डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, मेल ID डाल दी, मोबाइल नंबर भी डल गया, मोबाइल नंबर चलो डाल देता हूँ, शो माई फोन नंबर, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, वेट करा थोड़ा सा। ओके, अक्षय बाबू, अमितेश बाबू, वैभव बाबू एंड आदर्श एंड बाकी जितने भी लोग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हो, तुमने कैमरा ओपन क्यों कर रखा है, ये बताओगे मुझे? तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है सब लोगों का? आदर्श, हाशिर, तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ क्यों है तुम सब लोगों का? नेट स्लो चल रहा है क्या? ओके, तो जैसे ही मैंने चेंज करा, यहाँ पे 0 इमेजेस ऑफ मैक्सिमम 24, तो यहाँ मैंने क्या करा, ऐड इमेजेस पे क्लिक करा, तो जो भी मेरी फोटोज होंगी मैं उसको यूज करूंगा। जैसे मेरी सफलता की एक फोटो ये है, एक ये है, मैंने 2 फोटोज अभी ऐड कर दी। ठीक है, जैसे हम OLX में करते थे, फोटोज ही डालते हैं वहां पे। इसके बाद ये थोड़ी सी अपलोड हो रही है, तो अपलोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम दे दो। ज्यादा से ज्यादा फोटो आप 24 फोटो डाल सकते हो इसके अंदर, थोड़ा वेट कर लेते हैं, डन विद इमेजेस करके देखते हैं अगर हो जाता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, आप सीधा क्या कर सकते हो, पब्लिश। अब बोलोगे कि सर URL कहाँ डलेगा, URL डलेगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर URL डल जाएगा आपका, एंड इसको पब्लिश पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही पब्लिश होगा, अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, you should receive an email shortly within a link to log in your Craigslist account and publish your posting। तो अब मेरी ID पे क्या आएगा, लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे फाइनल पोस्ट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल पोस्ट होगा, मैं उसके ID पासवर्ड क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा। फिर मैं अपनी एक और अलग शीट बना दूंगा, किस चीज की, क्लासिफाइड लिस्टिंग की। वेबसाइट का नाम डालूंगा, फाइनल सबमिशन का URL डालूंगा, एंड उसके बाद ID और पासवर्ड डाल दूं। ठीक है, तो ये है मेरी क्लासिफाइड लिस्टिंग। और ऐसे ही करके आप बहुत सारी क्लासिफाइड लिस्टिंग की वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, बोलिए लव।
सर ये क्लासिफाइड लिस्टिंग होता क्या है? क्लासिफाइड लिस्ट मैंने क्या बोला, OLX पे हम क्या करते हैं, चीजें सेल करते हैं। एग्जैक्टली ये क्लासिफाइड इसी का मतलब होता है, समझे। और ये जो आपने लास्ट में समझाया था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ लिंक विंक वाला। लिंक मतलब आप बोलोगे ना कि सर लिंक तो लगा ही नहीं इसमें, बैक लिंक कहाँ से लगेगा, तो आपको नहीं वो तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में भरना लग जाएगा। पड़ेगा। हाँ बस। लेकिन वो आगे का आपने हमें समझ नहीं पाया, जो आप कह रहे थे ना फर्दर ये लिख का आया है वो। ईमेल आईडी पे आपको लिंक आएगा, उसने बोला ना, ये देखो लिंक आ गया, ईमेल वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे कंप्लीट योर पोस्टिंग पे, जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ओके ये भी क्लिक, बोलिए श्रद्धा। सर ये क्लासिफाइड ऐड है, तो क्लासिफाइड ऐड में जनरली फोटोग्राफ्स तो नहीं डालते, तो फिर क्यों नहीं डालते, एक बात बताओ, OLX पे फोटो नहीं डालते कोई सर प्रोडक्ट वो तो एक की? बिजनेस लिस्टिंग में आ गया ना। क्यों आ गया, क्लासिफाइड लिस्टिंग बोलते हैं उसको। जो उसे भी क्लासिफाइड लिस्टिंग बिजनेस लिस्टिंग, क्लासिफाइड एड्स आते हैं बिजनेस लिस्टिंग न्यूज़पेपर किसको वगैरह में। बोलते हैं, सुनो, बिजनेस लिस्टिंग किसको बोलते हैं, जैसे आपका जस्ट डायल है, उसको बिजनेस लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, अपनी बिजनेस की डिटेल्स देना। अच्छा सर, और दूसरी बात, ये क्लासिफाइड ऐड में और आर्टिकल में क्या फर्क हो गया फिर? दोबारा बोलो इस बात को, लब इस बात का जवाब देना कृपया करके, कुछ पूछ रहे हैं श्रद्धा। पूछिए। क्लासिफाइड और आर्टिकल में क्या फर्क हो गया? पूरा फर्क हो गया। सर जो मैं समझती हूँ कि हम एक आर्टिकल भी उतना ही लिखते हैं ना, जैसे क्लासिफाइड में लिखते हैं, एक नॉर्मल शॉर्ट में मैसेज दिया जाता है क्लासिफाइड में, ऐसे एक तरह से आर्टिकल हो गया। फिर इसमें अलग अलग क्या फर्क आया? लब आप समझाना चाहेंगे प्लीज। नहीं तो फेक देखते साथ आर्टिकल पूरा अलग हो गया, ये क्लासिफाइड OLX एकदम अलग हो गए, इससे क्या एक तो फटी वाली थुप्पी पकड़ के उसको अलग नहीं कर पा रही है। क्यों कंफ्यूज इसका हो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सुनो मैं बता, नहीं कंफ्यूज हो रही है, मैं कंफ्यूज दूर करता हूँ, सुनो, मेरे को 3 BHK का फ्लैट बेचना है, तो मैं थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन लिखूंगा या उसके ऊपर पूरी रामकथा लिखूंगा? नॉर्मल इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो वो क्लासिफाइड लिस्टिंग है। अब मैं 3 BHK फ्लैट ले चुका हूँ, अब मुझे पंडित वगैरह बुलाने हैं कि भाई कहाँ पे घर वर में क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ पूरा सारी डिटेल निकलवानी है, तो अब मैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन लूंगा, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लूंगा? तो बस खुद ने ही जवाब दे दिया, इसको आर्टिकल बोलते हैं, तो इससे इसका क्या लेना देना? सर मैंने तो यही सोचा था कि आर्टिकल और वो ये इक्वल चलता है। इक्वल क्यों चलते हैं, आर्टिकल तो बहुत बड़ा होता है, क्लासिफाइड यस, ठीक है। आई होप कि आपको आर्टिकल सबमिशन क्लियर है, ओके। एंड क्वेश्चन है कोई? तो उधर था पार्टी माधोपुरी तरफ क्वेश्चन है कोई लब? लॉन में नहीं सर नहीं। ठीक है, सीनू बताओ। पीछे वाली सर ये क्लासिफाइड में तो हम वही इमेजेस लगाएंगे ना जो हमको सेल करनी है। होटल के पास है के लॉन आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की फोटोज लगा सकते हो, या फिर आपकी वेबसाइट को जो डिनोट करते हैं उसकी लगा सकते हो। छोड़ देंगे। सर बिजनेस लिस्टिंग कैसे होगा? अलग बिजनेस लिस्टिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे होगी बिजनेस लिस्टिंग। हमने क्या करा, यहाँ पे डाला बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, ठीक है। अब इसकी पकड़ते हैं, ये सही दे रहा है, SUM पॉइंट्स वेबसाइट। हमें नीचे गए, ये कैसी वेबसाइट है, punaka.com करके, बट इसका DA देखो 33 है, कोई मतलब नहीं है इस पे करने का। देखो www.com/google/business, इस पे क्लिक करते हो, एंट्री करेंगे। अब ये दिख रहे हो, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल अगर बना दोगे, देखो बिजनेस लिस्टिंग क्या होती है, सुनो, बिजनेस लिस्टिंग का मतलब होता है कि अपने बिजनेस को और दूसरों की वेबसाइट पर रिप्रेजेंट करना। अगर मान लो कोई गूगल पे सर्च करेगा, जैसे सफलता, ठीक है, एंटर करा, सफलता सर्च करा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, तो ये YouTube पे भी है, ये लिंक्डइन पे भी है, ये गूगल प्ले स्टोर पे भी है, फेसबुक पे भी है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे सफलता अवेलेबल है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी अपनी वेबसाइट के लिए दूसरों की वेबसाइट पर बिजनेस लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये वेबसाइट कहां से आएंगी, वो वेबसाइट आ गई यहां से। ये वेबसाइट दिखाती है कि आप हमारे यहाँ पे बिजनेस अपना लिस्ट कर सकते हो। जैसे जस्ट डायल एक कंपनी है,
उस पे क्या होता है, सारी की सारी वेबसाइट लिस्ट हो सकती है, सारे के सारे बिजनेस लिस्ट हो सकते हैं। सेम ट्रस्ट पायलट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इस पे भी जो बिजनेसेस हैं वो भी लिस्ट हो सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, अपने बिजनेस लिस्ट करने हैं। आप अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे एंड अपने पूरे के पूरे बिजनेस जो भी है वो डिटेल्स डालोगे, लिंक डालोगे, वेबसाइट डालोगे, पूरा वही करना है। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस लिस्ट होता है दूसरों की वेबसाइट पे। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जस्ट डायल। ठीक है, मान लो मेरे को सर्च करना है कौन सी शॉप, बार्बर शॉप देखते हैं, बार्बर शॉप नियर मी, ये मैंने सर्च करा। अब देखो ये बिजनेस लिस्टेड है, कहाँ पे लिस्टेड है, गूगल के ऊपर। किससे लिस्टेड है, गूगल माई बिजनेस से, जो मैंने ये वाली वेबसाइट खोली थी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी ये देखना है। नीचे गए, ये देखो जस्ट डायल टॉप बार्बर्स इन नोएडा, इसका मतलब जस्ट डायल पे बिजनेस लिस्टेड है। यहां पर कैसे करना है, क्लिक करो, क्लिक करा, ये देखो फ्री लिस्टिंग, बिजनेस फ्री लिस्टिंग, इस पे क्लिक करोगे। यहां पर आपको क्या करना है, पूरी डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर, आगे की बहुत इजी ऑप्शंस है, बहुत इजी ऑप्शंस है, बेसिक बेसिक डिटेल्स डालनी है बस, और कुछ नहीं डालनी। तो कल को अगर आपका भी बार्बर की शॉप है सपोज करो, तो आपका भी बिजनेस दिख सकता है ऑनलाइन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस लिस्टिंग करनी होती है। बोलो सर, ये जस्ट डायल पे तो मैंने भी अपना बिजनेस डाल रखा है, बट ये फोन करके पैसे मांगते हैं। पैसे भरो, फ्री वाली इंडिया मार्ट में भी फ्री है। वो पैसे कब मांगते हैं, जब आपके पास फोन आएगा कि भाई मेरे को नहीं करना, बस मना कर दो, बात खत्म। ठीक है, मना कर दो, बट आपका बिजनेस, बट आपका ये डिलीट नहीं करेंगे, आपका पेज रहेगा। ठीक है, हाँ रहेगा रहेगा, वो तो रहता है। यही चाहिए हमें, और कुछ तो चाहिए मैंने तो बना रखा है इस पे। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, तो ऐसी और वेबसाइट्स पे भी बनाना है। अच्छा, जो आपने गूगल दिखाई थी उस पे कैसे बनेगा? गूगल माई बिजनेस मैं अलग से सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो। गूगल माई बिजनेस इंपॉर्टेंट है। बोलो श्रद्धा। तो ये जस्ट डायल में तो ई कॉमर्स की वेबसाइट ही जाएगी ना, सर्विस वेबसाइट? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, बार्बर शॉप ई कॉमर्स की थोड़ी है। अच्छा, मतलब एक बार नहीं, मतलब इन जनरल एक बिजनेस वेबसाइट जाएंगी। बिजनेस वेबसाइट ही जाएंगी सारी, बिजनेस वेबसाइट्स ही जाएंगी। एंड ये जो सारी कंपनीज है ना, ये अपने पास बिजनेस वेबसाइट्स को ही लिस्ट करती हैं। क्या ये, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है, एंड बिजनेस लिस्टिंग भी क्लियर है, हमें क्लासिफाइड भी क्लियर है। देखो Q&A सबमिशन बड़ी इजी है। Q&A सबमिशन क्या करना है आपको, अंजलि का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। बताइए अंजलि। सर मैं ये पूछ रही थी, हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो हमें ये बिजनेस लिस्टिंग और क्लासिफाइड सबमिशन करना है? देखो अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ना करो तो ज्यादा बेटर है। बस सर यही पूछना था। ठीक है, ओके। Q&A सबमिशंस क्या होते हैं, Q&A में क्या होता है, बेसिकली किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया और उसके नीचे अपना लिंक लगा दिया कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे इसका ब्लॉग लिखा हुआ है, जैसे हमने medium.com पे करा था। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं एंड आप अपना डिटेल्स को पढ़ सकते हो। बट Q&A सबमिशंस होते किस पे हैं, सबसे फेमस वेबसाइट है Quora.com। ठीक है, हमने क्या करा, Quora.com की वेबसाइट पर गए। ठीक है, यहां आप सिंपल क्या करोगे, लॉगिन करोगे। मैं लॉगिन करता हूं। नहीं धोखा धड़ा करते पैर वो होगा तो गिरे नहीं, वो पैर वो हो जाए तो। यहाँ मैंने लॉगिन करा। ठीक है, ये पापा मेरा अकाउंट ही ऑलरेडी बैन कर रखा है इसने। गुड, ओके ठीक है, ये है सिंपल। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरा कोरा खुल गया पूरा। अब ये कोरा पता है कैसा काम करता है, जैसे फेसबुक है, सेम एज इट इज काम करता है। अब यहाँ पे आप अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल सकते हो, और बट अगर आपको क्या करना है, Q&A सबमिशन करने हैं, मतलब यहाँ पे आंसर देने हैं आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास आंसर का, आंसर पे क्लिक करना है। जैसे ही आंसर पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ बैड बोटॉक्स इंजेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, आपकी लेना देना है ही नहीं इनसे।
ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे और नीचे जाओ, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं आपको वो देखने हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने डाला सपोज करो, ठीक है, एंटर करा। अब क्या ये देखना है कि क्वेश्चंस कितने लोगों ने पूछे हैं। देखो लेफ्ट हैंड पे क्वेश्चंस का एक ऑप्शन है, क्लिक करा। ये सबमिशन आपको हर जगह करने हैं, ऐसा नहीं है कि Q&A सबमिशन कोरा ही करवाता है बस, ठीक है, सब करवाते हैं। क्वेश्चन की जगह कोई क्वेश्चन नहीं है, नीचे आंसर का एक ऑप्शन है, आपको फाइनली आंसर ही देना है। अब देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल मार्केटिंग, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है, सपोज करो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो विच इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है कमेंट का, सीधा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे दो, ठीक है, पूरी डिटेल लिखो प्रॉपर तरीके से। ओके, नीचे गए, मोर का एक ऑप्शन है, अगर इस आंसर से कोई बेनिफिट होगा किसी को तो वो अपवोट करेगा, तो अपवोट से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कमेंट करना है, अपना आंसर देना है, ठीक है। आप पूरा आंसर दोगे उनको एंड फाइनली वो अप्रूव हो जाएगा। एंड कोरा से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देने हैं, जस्ट ओनली एंड ओनली आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होने चाहिए क्वेश्चंस, वहीं पे आपको आंसर देने हैं। एंड वो आंसर तभी देने हैं कि अगर आपका उससे रिलेटेड कोई ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे लिखा हो या फिर कोई सर्विसेज आप उससे रिलेटेड दे रहे हो, ठीक है। बोलो श्रद्धा। सर जैसे किसी ने, जैसे आप इसी में देख लो, दो साल हो गए, 6 साल हो गए, ये हो गया, तो फिर हमारी आंसर्स देखेगा कौन अब इतने सालों बाद? एक बात बताओ, ताजमहल कितना पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है, तो ताजमहल के बारे में आज भी पढ़ते हैं लोग बाग। डिजिटल मार्केटिंग, हमारी वेबसाइट ऐसी थोड़ी है। समझे नहीं, डिजिटल मार्केटिंग पुराना हुआ है अभी तक? अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ ना, तो क्या, एक बात बताओ, तुम ये वाले क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं करती थी क्या? रुक जाओ, व्हाट आर गुड वेज टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर, करते हो? ये 5 साल पुराना है बट फिर भी गूगल में रैंक कर रहा होगा ये, तो अगर ये गूगल में रैंक कर रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। अब यहाँ पे इसने आंसर क्वेश्चन पूछा है और इसने आंसर दिया है, ये देखो प्रॉपर इसने लिंक लगा रखे हैं, डिटेल पूरी, हाइपरलिंक लग गए सारे। एग्जैक्टली ये सारी चीजें कहाँ है, इसकी वेबसाइट पे भेज रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे रखे हैं, आंसर देखो कितने लोगों ने दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप भी आंसर दे दो। जस्ट सिंपल, मैंने क्या करा है, तो कमेंट कर सकते हो, या नीचे एक आंसर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आए, यहाँ एक आंसर का एक ऑप्शन है, आप पूरा आंसर दे दो उसको और एक हाइपर लिंक लगा दो, ठीक है। और सर इससे बैकलिंक कैसा मिलेगा? हाइपर लिंक लगा दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है। ठीक है, बोलिए सीनू जी। सर ये जो लिंक है ये आंसर में ही लगेंगे, जब हम आंसर आंसर देंगे में ही लगेंगे, तभी हम इसको Q&A सबमिशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, बोलिए लब। सर जैसे आपने इमेज सबमिशन बताया, ब्लॉग बताया, आर्टिकल बताया, इन्फोग्राफिक बताया, Q&A बताया, बिजनेस बताया, क्लासिफाइड बताया, तो इनसे हमें एक वेबसाइट पे करना है कि बहुत करते रहो जितना मन चाहे? जितना मन चाहे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं बट आपसे होने चाहिए मिनिमम कुछ भाई, लाखों लाखों करो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम कुछ नहीं है इसमें, लाखों। तो सर जैसे हम शीट बनाएंगे और जैसे और एक वेबसाइट पे कितने कर सकते हैं? एक वेबसाइट पे कितने भी करो। अच्छा, एक वेबसाइट पे कितने भी करो। हाँ, बट याद रखना है, सुनो, Q&A सबमिशन कर रहे हो तो अनलिमिटेड कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन वहाँ अलग अलग है। बट अगर मान लो एक वेबसाइट पे क्लासिफाइड कर रहे हो तो या तो फोटो चेंज कर दो, ठीक है, सेम फोटो बार बार नहीं डालते रहोगे। हाँ, थोड़ा कंटेंट बदल दो। यस, ठीक है। सर जैसे हम रिपोर्ट बना रहे हैं हम इसकी, तो ये इमेज सबमिशन हमने 3 पे करा, तो वो एक अलग रिपोर्ट बनेगी और इसकी पीडीएफ नहीं, पूरी एक ही डलेगी, पूरी एक ही डलेगी, एक ही डलेगी। हाँ, पूरी एक रिपोर्ट पे डलेगी, मतलब 3 सबमिशन मारे तो 3 काउंट होंगे वो, बट डलेगा वो इमेज सबमिशन की शीट के अंदर ही। हाँ, शीट एक ही होगी ना, बट इन सबकी शीट अलग अलग बनानी है हमें। हाँ एग्जैक्टली। चलो जी, ये भी क्लियर है आज Q&A सबमिशन। तो हमें अब थोड़ा सा वीडियो सबमिशन तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे लिंक बिल्डिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग सेम है, ये वाली, ये वाला। माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या करना होता है, बस आपका छोटा ब्लॉग लिखना चाहिए, वो होना चाहिए 150 से 200 वर्ड्स का, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम प्रोसेस फॉलो होगा माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे ब्लॉगिंग। आपने देखा है कभी कभी छोटे छोटे जो ब्लॉग्स होते हैं वो भी गूगल में सर्च हो जाते हैं, जिसको हम जीरो क्लिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो क्लिक्स भी बहुत ज्यादा दिखते हैं, फीचर स्निपेट में आती हैं चीजें, तो वो कैसे आती हैं कैसे नहीं आती हैं वो सारी चीजें देखेंगे, ओके। तो अब हम सीखेंगे लिंक बिल्डिंग सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन, गेस्ट पोस्टिंग, वीडियो सबमिशन, पीआर सबमिशन, ओके। तो ये हम, आई गेस टाइम हो गया क्या, ओके, टाइम का पता ही नहीं चला, ठीक है। तो गाइस कल हम इसको पढ़ेंगे, ओके। Q&A, लिंक बिल्डिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, गेस्ट पोस्टिंग एंड वीडियो तो ऑलरेडी डन है। वीडियो तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वीडियो सबमिशन में, जैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं सेम वही है वीडियो सबमिशन। अब हम पढ़ेंगे लिंक बिल्डिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, गेस्ट पोस्टिंग एंड पीआर सबमिशन, ओके। बताइए श्रद्धा। सर जैसे आप वीडियो सबमिशन में मैंने तो कोई वीडियो बना नहीं रखी, तो फिर हम इस चीज की वीडियो कैसे बनाएंगे अपनी वेबसाइट की? जब इन फ्यूचर में बनाओगे, बिल्कुल। या अभी जैसे डालना है तो अभी रिकॉर्ड कर ले, स्क्रीन रिकॉर्ड जैसे हो जाती है उसे वीडियो बना के डालना है। देखो ऐसा कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है लेकिन उसका, ठीक है। वीडियो सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बल्क में बनाना है, क्वालिटी नाम की भी कोई चीज है। आप अपनी वेबसाइट के बारे में, आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है सब कुछ, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे बोल के बता रहे हैं ना। यस, सुनो, यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं, ठीक है। यूट्यूब का कंटेंट क्यों डाल रहे हैं कि लोग बागों को पता चले, वही वीडियो उठा के आपको दूसरों की वेबसाइट्स पे डालनी, जैसे यूट्यूब पे डालिए, सेम और भी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, जैसे डेली मोशन एक वेबसाइट है, उस पर भी वीडियोस डलती हैं, वहां पे भी आपको डालनी है, टिकटॉक पे आपको डालनी है, रील्स पे आपको डालनी है, बस आपको लिंक जरूर देना है नीचे, ठीक है। ठीक है सर। दैट इज कॉल्ड वीडियो सबमिशन। बोलिए लब। सर जैसे आपने YouTube के बारे में बताया, तो YouTube पे हम वीडियो डाला है, और जैसे आपने कीवर्ड रिसर्च बताई है, तो कीवर्ड रिसर्च करके ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला है, तो क्या वीडियो रैंक होगी? नहीं, तरीका बताऊंगा जब यूट्यूब सिखाऊंगा। अच्छा, YouTube भी सिखाओगे? अरे तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी सिखाओ। बताइए सीनू। वेरी गुड। सर लिंक जो समझा दीजिए एक बार, आपने कल क्लास गई थी। आप बस मुझे HTTPS की फुल फॉर्म बता दीजिए। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSL की फुल फॉर्म बता दीजिए। सिस्टम सिक्योर लोकेटर। सिस्टम सिक्योर, ये कौन सा SSL है? ये नहीं था? ये नहीं था। बताइए। लिंक जूस अब तभी बताऊंगा जब पढ़ के आओगे, नहीं तो नहीं बताऊंगा। पढ़ा था सर, पढ़ा। सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए LCP की फुल फॉर्म क्या है? LCP लार्जेस्ट कंटेंट। ठीक है, FID की फुल फॉर्म क्या है? FID फर्स्ट इनपुट डिले। ठीक है, चलो बता देता हूँ। लिंक जूस बेसिकली, आई गेस क्लास स्टार्ट होने वाली है, चलो ठीक है बता देता हूँ। लिंक जूस बेसिकली क्या होता है कि एक लिंक से दूसरे लिंक तक एक ऑथोरिटी पास होती है। वो ऑथोरिटी क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। वो ऑथोरिटी होती है बेसिकली कि आपका जो भी बैकलिंक है, दो तरीके के बैकलिंक होते हैं, एक तो डू फॉलो, एक नो फॉलो, ठीक है। अब तुम तीनों की वेबसाइट है, श्रद्धा की, लब की एंड सीनू की, ठीक है। मैं हूं अमर उजाला, ठीक है। मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, ठीक है। मान लो गलती से मैंने आपको एक लिंक दे दिया, थोड़ा सा छोटा सा एक लिंक की ऑथोरिटी देती है आपको। ये एक तरीके से ना, मैं आपको और अलग एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। हनुमान जी हैं, ठीक है। हनुमान जी में बहुत सारी शक्तियां हैं। अब आपने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भगवान जी मुझे आप अपनी 1% शक्ति दे दीजिए। वो अलग बात है कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। अगर आपको मिल गई वो शक्ति, ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात है। बट साइड में रावण जी भी है हमारे। रावण ने भी, आपने रावण को भी बोल दिया कि भाई आप कृपया करके हमें 1% शक्ति दे दीजिए। अब ये बताओ, रावण जी जो है वो है हमारे नो फॉलो बैकलिंक, और जो हनुमान जी हैं वो हमारे डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। अब तुम बताओ किसका बैकलिंक लेना पसंद करोगे आप?
फॉलो। डू फॉलो मतलब हनुमान जी की शक्ति चाहिए, बट थोड़ी मिल जाए वो भी इनफ है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी जो शक्तियां हैं उनमें वो सब मुझे मिल जाए। तो सेम एज इट इज अमर उजाला के केस में ऐसा तो नहीं कि अमर उजाला आपको पूरा ट्रैफिक दे देगा, आपको थोड़ा सा देगा, मतलब एक ऑथोरिटी पास करेगा आपके लिए थोड़ी सी। दैट इज कॉल्ड डू फॉलो बैकलिंक्स एंड लिंक जूस। ओके, बताइए श्रद्धा। सर डू फॉलो तो आसानी से मिलता ही नहीं होगा फिर, तो नहीं। वेबसाइट देती ही नहीं होगी। नहीं, आसानी से नहीं मिलता। नहीं, बहुत सारी देती हैं जिनका डीए थोड़ा कम रहता है, 50 60 70 तक रहता है, देती है डू फॉलो। तो बोलो। हमारा फोकस डू फॉलो पे होना चाहिए फिर। सर Yes. मांग के कैसे डू फॉलो वेबसाइटों के पास जा रखे। बताऊंगा, अभी आगे पढ़ने दो, ब्लैक हैट एसईओ भी बताऊंगा क्या है। ओके, ठीक है, बाय सर। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, एंड जितने लोग भी एसईओ कर रहे हैं मेक श्योर प्रैक्टिकल वर्क करते रहें एंड आप खुश रहें एंड अपना काम करते रहें, एंड जितने भी लोग हैं वो फोकस करते रहें। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।